हेलो फ्रेंड, आज हम आपको अजा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। एकादशी के दिन अजा एकादशी व्रत कथा को सुनने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अजा एकादशी व्रत भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। धार्मिक दृष्टि से यह व्रत बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है और जो भी भक्त इस दिन श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान विष्णु जी की लक्ष्मी के साथ उनकी आराधना करता है, उनकी कथाओं का श्रवण करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा उसके पापों का नाश होता है। जो भी इस एकादशी का व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक में जाता है। इस व्रत का फल अश्वमेघ यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में दान स्नान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन इस दिन व्रत करने वाले को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करके पूजा स्थल की साफ सफाई करनी चाहिए। बाद में ही व्रत का संकल्प लेना चाहिए और एकादशी की रात्रि जागरण कर श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए तथा उनकी कथा कहानियों का श्रवण करना चाहिए। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है तथा अश्वमेघ यज्ञ का फल देने वाली है। इस दिन विधि विधान से पूजन के पश्चात व्रत कथा पढ़नी चाहिए अथवा सुननी चाहिए। निराहार व्रत रहकर शाम को फलाहार करके अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देने के बाद ही स्वयं को भोजन करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने वाला व्यक्ति अंत में सभी सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है। आइए अब कथा का श्रवण करते हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य किया करते थे। उन्होंने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया। साथ ही उन्होंने अपनी स्त्री पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो सके। इस प्रकार से राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य में आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी की तिथि आएगी। तुम विधि पूर्वक इसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथन के अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़े पाए एवं अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राष्ट्रीय वस्त्र एवं आभूषण से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंतः समय में राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को चले गए। यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य श्रद्धा भाव से विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में स्वर्ग को जाते हैं। एकादशी के दिन इस कथा को सुनने मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। आइए सुनते हैं 11 माता और तुलसी माता की कथा। एक समय की बात है, एक जाट था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वह पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपनी ससुराल जा रहा था। वह नए नए वस्त्र पहनकर तैयार होकर ससुराल के लिए रवाना हो गया। रास्ते में उसने देखा एक गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतरी। जेठ का महीना था। वो गाय अपनी प्यास तो बुझा लेती है परंतु बाहर निकलने में असमर्थ हो जाती है और वो बाहर नहीं आ पाती है। जाट को देखकर गाय उससे बोली, ए मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर
निकाल दो। जाट बोला, नहीं नहीं गाय माता, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, मैं पहली बार अपनी पत्नी को लेने उसके मायके जा रहा हूँ। गाय ने कहा, आज निर्जला 11 है, मुझे बाहर निकालने से तुम्हें पुण्य फल मिलेगा, मैं तुम्हें वरदान दूंगी, तुम्हारी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। लेकिन जाट नहीं माना। नाराज होकर गाय ने जाट को श्राप दे दिया और कहा, अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। जाट डर गया। यह सुनकर जाट को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, गाय डूब चुकी थी। जाट उदास मन से अपनी पत्नी को लेने चला तो गया, परंतु वहाँ उसका मन नहीं लगा और वह जल्दी चलने को कहने लगा। वहाँ सभी ने कहा, अभी तो आए हो और अभी चल दिए। तब उसने वहाँ अपनी गधे बनने वाली सारी बात बता दी। तब उसकी पत्नी तुरंत उसके साथ घर की ओर चल दी। 8 पहर के बाद जाट गधा बन गया। उसकी पत्नी कई दिनों तक उसे घर में लेकर बैठी रही। घर में खाने पीने को भी कुछ न रहा। जब घर में कुछ भी न बचा तो वह अपनी पत्नी से बोला, मुझे लेकर काम करने चलो। तब दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने लगे। राजा के कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी अपने सिर पर मट्टी रखकर बेचने जाती। सभी मजदूर उससे कहते, अरे बहन, जब तेरे पास गधा है तो उससे काम क्यों नहीं लेती? पर वह कुछ नहीं बोली। दूर से राजा सब कुछ देख रहा था। तब राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास गधा है तो तुम बोझ क्यों उठा रही हो? तब उसने कहा, महाराज, ये गधा नहीं, मेरे पति हैं, श्राप के कारण ये गधा बन गए हैं। उसने राजा को सारी बात बता दी। राजा ने पंडित को बुलवाकर इसका हल पूछा। पंडित ने बताया कि राजा जी, इसका एक ही हल है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस करी है और वो व्यक्ति अपनी इन 101 ग्यारस का फल इसको दे दे तो ये गधा से इंसान बन जाएगा। राजा ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसने भी 101 ग्यारस करी हो, अगर वह व्यक्ति अपनी ग्यारस का फल दे देता है तो तब राजा उसे अपना आधा राज्य दे देगा। परंतु पूरी नगरी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने 101 ग्यारस का व्रत पूर्ण किया हो। किसी ने 10, किसी ने 11 तो किसी ने 21 ही करी थी। तभी एक बुढ़िया माई आई और बोली, राजा जी, मैंने पूरी 101 ग्यारस करी है। राजा ने कहा, तुम अपनी 11 इस गधे को दे दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा वरदान दूंगा। बुढ़िया बोली, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूंगी? मैं आज हूँ, कल नहीं रहूंगी। मैं इसे 100 ग्यारस का फल दे दूंगी और 1 ग्यारस का फल अपने लिए रखूंगी। एक निर्जला एकादशी ग्यारस का फल मैं अपने पास रखूंगी, जो मुझे बैकुंठ धाम पहुँचाएगा और मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर बुढ़िया माई ने अपनी 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया और वह वापस इंसान बन गया। लेकिन 1 ग्यारस की कमी से उसकी पूंछ रह गई। इसके बाद जाट और जाटिनी ने निर्जला एकादशी का व्रत रहा। निर्जला एकादशी व्रत के प्रभाव से उसकी पूंछ भी गायब हो गई। हे ग्यारस माता, जैसे आपने अपनी कृपा उस जाट पर करी, ऐसे ही अपनी कथा कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। भगवान विष्णु के परम भक्त थे। साथ में तुलसी माता की सेवा पूजा करते। रोज नदी में स्नान कर विष्णु भगवान माता तुलसी की पूजा करते और तुलसी जी की कथा पूजन करते। एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि जब वह अपने नियमों का पालन ना करते हों और वह हमेशा प्रार्थना करते कि हे तुलसी माता, हम पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना, कुछ भी हो जाए पर अपनी भक्ति से हमें वंचित ना करना। ब्राह्मण ब्राह्मणी के शादी के 15 साल हो गए थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण को इतनी उदासी कभी नहीं होती थी, परंतु उसकी पत्नी बहुत दुखी होती थी। वह ब्राह्मण से कहती, हमारी शादी को 15 साल हो गए, परंतु तुलसी माता ने हमें अभी तक कोई संतान नहीं दी। ब्राह्मण उसे समझाता और कहता, कोई बात नहीं, जरूर तुलसी माता ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, तुम उन पर विश्वास रखो और अपना विश्वास मत खोना। ब्राह्मणी कहती कि मुझे उन पर विश्वास है, पर अपने मन को कैसे मनाऊं जो संतान सुख भोगने के लिए तैयार है। ब्राह्मण ने कहा कि तुम कैसी संतान चाहती हो? ब्राह्मणी ने कहा कि मेरी इच्छा है तुलसी माता ही मुझे अपनी बेटी के रूप में मिल जाएं। एक दिन दोनों पति पत्नी गंगा स्नान के बाद पूजा कर घर आ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बच्ची की आवाज सुनाई दी। ब्राह्मण ने कहा, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, क्या तुम्हें भी सुनाई दिया? ब्राह्मणी ने कहा, हाँ सुना तो, पर हो सकता है वह किसी और को बुला रही होगी, हमें कोई क्यों बुलाएगा? यह कह के वह दोनों आगे बढ़ गए। आवाज फिर आई, माँ बाबा, क्या आपने मेरी आवाज नहीं सुनी? मेरे लिए रुको तो जरा। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की दिखाई। उसने कहा, बाबा माँ, मैं हूँ, आप दोनों को बुला रही हूँ। मेरा नाम तुलसी है, क्या आप दोनों मुझे अपने घर रहने दोगे? तब ब्राह्मणी
ब्राह्मणी ने कहा, हाँ हाँ बेटी, तुम्हें अपने घर रहने देंगे, पर तुम्हारे घर का क्या? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? कन्या ने कहा, माँ बाबा सही समय आने पर मैं सब बता दूँ, तब तक के लिए मुझे अपने साथ रहने दो। वे दोनों तुलसी को अपने घर लाकर लाड़ प्यार से उसका लालन पालन करने लगे। एक दिन तुलसी ने कहा, माँ आज मेरा मन खीर पूरी खाने का हो रहा है, क्या आप बना दोगी? ब्राह्मणी ने कहा, हाँ बेटी, कुछ देर इंतजार करो, बना देती हूँ। ब्राह्मणी खीर पूरी बनाकर लाई, तुलसी को अपने हाथों से खिलाया। तुलसी कहती है, माँ आप मुझे इतना प्यार क्यों करती हैं? ब्राह्मणी ने कहा, बेटी मेरे जीवन में आकर तुमने जो खालीपन था उसे दूर कर दिया। तुलसी के साथ ब्राह्मणी का समय कैसे गुजरता था उसे पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे तुलसी बड़ी होने लगी और वह विवाह योग्य हो गई। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, हमारी बेटी ब्याह लायक हो गई है। ब्राह्मणी ने कहा, हमारी बेटी गुणवान है, उसके लिए योग्य वर कहाँ से ढूंढेंगे? तभी तुलसी आई और कहा कि आप परेशान ना हो, अगले महीने कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी है जो मेरे विवाह के लिए तैयार की गई है, आप उसी दिन मेरा विवाह करना। ब्राह्मणी ने कहा, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें अपनी आंखों से कैसे दूर करूंगी? बेटी तुम्हारे बिना तो मैं मर जाऊंगी। तुलसी ने कहा, माँ मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन आ जाता है। तुलसी के माता पिता ने सारी तैयारी कर ली। तुलसी भी सज धज के दुल्हन बन जाती है। ब्राह्मणी तुलसी जी से कहती है कि बेटी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा दूल्हा कहाँ से आएगा। वह बातें ही कर रही होती है, तभी बाहर ढोल नगाड़े की आवाज सुनाई देती है। बाहर जाकर देखती है तो बाराती आ जाती है। ब्राह्मणी दरवाजे पर जाती है और दूल्हे को देखकर झूम उठती है और मन ही मन कहती है, हे तुलसी माँ, आपने तो मेरी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी। इसके बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी मिलकर तुलसी का विवाह धूमधाम से करते हैं। जब तुलसी विदा होने लगती है तो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहते हैं, बेटी आज तक हम अनजान हैं कि तुम हमारे यहाँ कैसे आई और हमारे पास क्यों आई। तुम्हारा विवाह भी हमारे लिए एक पहेली बना हुआ है। तभी तुलसी और भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तब तुलसी जी ने कहा कि माँ आप चाहती थी कि मैं बेटी के रूप में आपके यहाँ जन्म लूं, इसीलिए मैंने ये सब किया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए और कहने लगे कि हमारा जीवन तो धन्य हो गया माँ, आपकी सेवा में यदि कोई कमी हो तो हमें माफ करना। इसके बाद तुलसी जी और शालिग्राम भगवान ने कहा कि आप दोनों की भक्ति से हम दोनों अत्यंत प्रसन्न हैं। हम आपको वरदान देते हैं कि आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी, आप दोनों हमेशा निरोगी बने रहोगे। ब्राह्मण ब्राह्मणी कहने लगे, आपके जाने के बाद हम दोनों करेंगे क्या, हमारे जीवन को मुक्ति दे दें। तब तुलसी माता ने कहा, आप दोनों लोग मिलकर भगवान की आराधना करें और लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित और करें। जीवन के अंत में मैं स्वयं आप दोनों को लेने आऊंगी। इतना कहकर तुलसी माता और शालिग्राम भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों तुलसी माता की भक्ति में ज्यादा लीन रहने लगे। उन्होंने लोगों के मन में तुलसी माता के प्रति भक्ति का भाव जगाया। अंत में तुलसी माता और शालिग्राम भगवान उन्हें लेने आए, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये थी भादो मास की अजा एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली अजा एकादशी व्रत कथा, एकादशी माता की कथा और तुलसी माता की कहानी। यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।